तेजे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि, आगम में कहा गया है, उवलेवो हो ई भोगेषु अभोगी नोवलिप्पै भोगी भम ई संसारी अभोगी विप्पमुच्चै उल्लो सुक्कोय दो छूढ़ा गोलया मट्टिया मया दो भी आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तत्थ लग गई एवं लग्गन्ति दुम्मेहा जे नरा काम लालसा विरक्ता उन लग्गन्ति जहाँ सुक्को उगोलऊ। संसार भ्रमण और मोक्ष का वर्ण शास्त्रकार ने एक आध्यात्मिक संदेश प्रदान किया है कि भोग होते हैं, भोगों में उपलेप होता है, और जो अभोगी होता है वह उपलिप्त नहीं होता। भोगी आदमी है, वह भ्रमण करता है संसार में, अभोगी संसार से विप्रमुक्त हो जाता है। यह भोग और अभोग, जहाँ आसक्ति है, भोग है, वहाँ संसार में भ्रमण है, और जहाँ त्याग है, अनासक्ति है, मोक्ष की अभिलाषा है, मोक्ष का लक्ष्य है, तो वह जो अनासक्त चेतना है वह एक पवित्र चेतना होती है। आगमकार ने एक उदाहरण दिया है कि आर्द्र और शुष्क दो गोले मिट्टी के फेंके गए, दोनों दीवार पर गए लगे। जो आर्द्र गोला था वह तो चिपक गया, उसकी मिट्टी चिपक गई दीवार से, और जो शुष्क गोला था, सूखा गोला, वह उसकी मिट्टी चिपकी नहीं। यह एक उदाहरण है। इसी प्रकार जो एक दुर्बुद्धि लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, वे विषयों से चिपट जाते हैं, और जो विरक्त होते हैं वे पदार्थ का उपयोग कर लेते हैं पर चिपकते नहीं हैं। यह आसक्ति और अनासक्ति की बात है। आसक्ति में चेप होता है और अनासक्तता है, वहाँ पदार्थों का उपयोग है, कपड़ों का उपयोग करना है, भोजन का भी उपयोग करना है, परंतु उसमें चेप नहीं होता है, कोई लगाव चेप नहीं होता। तो जहाँ आसक्ति है तो संसार भ्रमण है, और अनासक्ति है तो संसार से मुक्ति हो जाती है। एक साधु भी पदार्थों का उपयोग करता है और एक सामान्य आदमी भी पदार्थों को काम में लेता है, परंतु दोनों में अंतर है। एक साधु जो अनासक्त है और वह पदार्थ को संयम से काम ले, यह अपेक्षा है आसक्ति न रखे। और सामान्य आदमी है
वो पदार्थों में आसक्त हो सकता है। तो इस आसक्ति के भाव को अगर त्याग दिया जाए तो साधना की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से एक उच्चता की स्थिति आ सकती है। जैसे एक बाबा था, साधना करने वाला था, बहुत अनासक्त था, प्रवचन कथा भी करता, जगह जगह जाता भी था और भीतर से बहुत निर्मल और अनासक्त चेतना वाला था। एक बार एक बड़े नगर में महात्मा का जाना हुआ तो बहुत लोग आने लगे। वहाँ का जो राजा था उसे भी पता चला कि कोई महात्मा संत आए हैं, तो मेरे महल में भी उनका आना हो, मेरे महल में भी उनका कई दिन प्रवास हो जाए, तो यहाँ हमारे राजमहल का स्टाफ है और है, परिवार के लोग हैं, उनको भी बाबा जी के दर्शन, सेवा, प्रवचन श्रवण का मौका मिले। तो राजा महात्मा के पास गया, बोला महात्मन बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी राजधानी में आपका समागमन हुआ है और हमारी जनता लाभ भी ले रही है। महात्मन मेरा अनुरोध है, संभव हो सके तो कुछ दिनों का प्रवास मेरे महल के परिसर में आप करें। स्थान की कोई कमी नहीं, हजारों लोग बैठ सकते हैं, रहने की स्थान की पूरी व्यवस्था है, भिक्षा की पूरी व्यवस्था है, तो आप कुछ दिनों का प्रवास मेरे यहाँ करें। संत ने कहा ठीक है राजन, दिनांक तय कर देते हैं कब मुझे आना है। तो महाराज कब, क्या कल ही पधार जाओ, देरी क्यों करो। कि ठीक है कल आज देख लेता हूँ। अगले दिन महात्मा राजमहल में पहुंच गया। राजा ने अगवानी की, भी संत आ रहे हैं तो अगवानी करें। और बाबा को बहुत अच्छा एक हॉल कमरा जहाँ था, छोटा सा एक मकान सा, बहुत राजा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मकान था, जहाँ देश विदेश के राजा भी ठहरते थे, वहाँ ठहराया और कहा महाराज जी मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, मेरे लोग भी हैं, मैं खुद भी आपकी सेवा में हूँ, कोई भी काम हो मुझे सूचना मिलते ही मैं आने का प्रयास करूँगा और प्रवचन आपका रोज होना चाहिए। कि ठीक है। प्रवचन शुरू हो गया, लोग भी हजारों आते, राजा खुद भी भाग लेता। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बीत गए। राजा का अनुमान था कितने ठहरेंगे, 2-4 दिन ठहरेंगे और कितने ठहरेंगे। तो 7 दिन हो गए पर बाबा ने नाम ही नहीं लिया वापस जाने का, बस वहीं मानो जम गया बाबा। तब राजा ने सोचा, रे मैंने तो सोचा 2-4-5 दिन बाबा रहेंगे फिर वापस विदा हो जाएंगे, ये तो जम गए, जाने की तो बात ही नहीं करते हैं। आखिर मेरे यहाँ तो कोई लंबा प्रवास तो मुश्किल है, तो थोड़ा बाबा को कहना पड़ेगा भाई किसी तरीके से अब जल्दी रवानगी हो जाए। अब कहने का तरीका थोड़ा बढ़िया हो, ठीक है, अब रवाना तो करना है बाबा को। तो एक दिन दोपहर में राजा गया, बोला महात्मा जी बहुत कृपा की, मेरी भावना थी पूरी हो गई, आप यहाँ विराज गए हैं, अब आगे का आपका क्या प्रोग्राम है।
आगे का क्या प्रोग्राम है? बाबा बोला आगे की क्या बात है, यहाँ अच्छा क्रम चल रहा है, आगे की क्या बात है, यहाँ अच्छा लोगों को लाभ मिल रहा है। तो राजा बोला महाराज अच्छा है, पर ये तो राजमहल है ना, तो हमारे तो बहुत प्रकार के काम चलते हैं, अब थोड़ा ज़्यादा तो यहाँ थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, आपका मूल का जो स्थान है वही ठीक है, यहाँ तो मैंने कुछ दिनों के लिए प्रार्थना की थी। कहा ठीक है, तो महाराज जी कब क्या यहाँ से, कब क्या, अभी यहाँ से, अभी रवानगी है, कब की बात नहीं, बस बात है तो अभी। अच्छा बस अब यहीं से रवाना होना है। बाबा ने वो अपना कमंडलू और जो थोड़ा सामान था लिया, प्रस्थान कर दिया। राजा भी साथ में गया और भी मंत्री वगैरह सी ऑफ पहुंचाने के लिए साथ गए। महल से बाहर कुछ दूर आधा किलोमीटर हो गया तो राजा बोला महाराज जी एक प्रश्न है दिमाग में, पूछ क्या प्रश्न है? कि महाराज जी मन में एक बात आ गई, लोगों को दूर कर दिया कि बाबा जी जिस महल में मैं रहता हूं उसी महल के कमरों में या परिसर में आप रहे थे, जो खाना मुझे मिलता वही खाना आपको मिलता था, जो सुविधाएं मुझे प्राप्त थी सारी ऐसी क्या और क्या सारी सुविधाएं वही आपको प्राप्त थी। तो महाराज जी मेरा प्रश्न है आप मेरे में क्या फर्क पड़ा, हमें क्यों हम आपको वंदना करते हैं, जैसी सुविधाएं मैं भोगता हूँ वही आपको, इतना बढ़िया मकान, बढ़िया भोजन, बढ़िया सारी बाह्य सुविधाएं, फर्क क्या पड़ा आप में और मेरे में? महात्मा बोला राजन थोड़ा आगे चले फिर मैं उत्तर दे सकूंगा। ठीक है महाराज, आधा किलोमीटर और राजा चला कि महाराज जी उत्तर थोड़ा और आगे चले, और आगे चले 2-2.5 किलोमीटर हो गए कि महाराज जी अब तो और आगे चले कि महाराज जी मेरा तो महल है, मेरा राज्य है और है, तो मुझे तो जाना पड़ेगा ना, उत्तर देने की कृपा करो। महात्मा ने हाथ पकड़ा राजा का कि उत्तर यह है मेरा, तुमने क्या कहा, मेरा महल है, मेरा राज्य है, मेरा वो, मैंने कभी कहा था क्या कि मेरा महल है, मेरा कभी कहा नहीं आपने, यही अंतर है, मैं तो महल में था, तुम्हारे दिमाग में महल है, मैंने तो जो मिला खाया, तुम्हारे दिमाग में ये बातें हैं, आसक्ति है, ये बड़ा अंतर है तेरे में और मेरे में। तो सुविधाओं का संयम भी रखा जा सकता है और साथ में अनासक्ति भी, कि सुविधाएं हैं वो नीड एंड वांट, आवश्यकता कितनी है और इच्छाएं कितनी है, कि भी एक तो भी शरीर को अपेक्षा है इसलिए इतनी सुविधा चाहिए, एक लग्जरी विलास सुख ऐश आराम वो तरीका हो जाए, तो सुविधाओं का भी जितना हो सके संयम। आचार्य श्री तुलसी संभवतः फरमाते वो पद्य में भी है, सुविधा वा खबरदार जो सुविधावाद पनप पाए। तो आचार्य श्री तुलसी ने थोड़ा सुविधावाद पर थोड़ा वो इंगित करते थे कि सुविधावाद नहीं बढ़ना चाहिए। तो यह है गुरुदेव तुलसी का जो एक संदेश था कि सुविधावाद की वृत्ति, मनोवृत्ति वो नहीं, इसमें भी सुविधा, इसमें भी सुविधा, इसमें भी सुविधा, कि सुविधा सुविधा सुविधा, मानस वैसा बन जाए फिर कठोर जीवन जीना मुश्किल हो सकता है। वो ऐश आराम वो वृत्ति बन गई है, फिर कहीं साधारण जीवन जियो, कठोर जीवन जियो तो वह मुश्किल काम हो सकता है। सादगी संयम का भी अपना महत्व है। एक देश का प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री
बहुत सिंपल जीवन, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सिंपल जीवन, यात्रा भी करता ट्रेन से, बहुत सामान्य स्तर की सुविधा की यात्रा करता, बहुत उच्च स्तर की सुविधा नहीं लेता, सामान्य रूप में यात्रा कर लेता, खान पान का संयम, कपड़ों में भी सादगी, एक सिंपलिसिटी। उसका जो बेटा वो थोड़ा अलग ढंग का था। एक दिन कई पत्रकार आ गए प्रधानमंत्री के निवास स्थान में, कई पत्रकार आ गए, उसे इंटरव्यू लेना है, बोलो क्या प्रश्न है। कि एक ही प्रश्न है कि प्रधानमंत्री महोदय, आपको हम देखते हैं कितनी सादगी है आपके जीवन में, कपड़ों को देखें सादगी है, आपका भोजन देखें सादगी है, आपका मकान देखें सादगी लग रही, आपकी यात्रा को देखें कोई ज़्यादा कुछ नहीं, सामान्य रूपे ने आपकी यात्रा होती है। तो एक तरफ तो आपको हम देखते हैं, दूसरी ओर हम आपके बेटे को देखते हैं, वो कितना विलास और यात्रा करेगा तो एकदम हाई फाई सारी उसकी स्थितियाँ, एकदम लग्जरी ऐश आराम। तो आप में और आपके बेटे में इतना अंतर कैसे है, इतना अंतर कैसे आ गया? कहाँ पिता इतना सादगी वाला, संयम वाला, और बेटा इतना ऐश आराम लग्जरी सुविधावाद इसमें रहने वाला। प्रधानमंत्री ने कहा भी अंतर तो है, अपना अपना चिंतन होता है, अपनी अपनी सिद्धांत की बात होती है, अपना अपना आदर्श होता है, अपनी अपनी विचारधारा होती है। तो मेरी अपनी विचारधारा, मेरे बेटे की अपनी विचारधारा, एक तो यह बात अपना अपना चिंतन होता है। दूसरी बात एक और है कि देखो, मैं अपने पिता के पास रहा, मेरा पिता किसान था, बहुत सामान्य स्थिति थी, प्रारंभ में गरीबी में थे, तो मैं बच्चा था, मैं तो गरीबी के माहौल में रहा था। मेरे पिताजी श्रम करते, खेती करते, जैसे तैसे परिवार का गुजारा वो होता था, वो परिवार को चलाते थे। तो हम तो एकदम सामान्य स्थिति में, मैं अपने पिता के पास रहा, एकदम सामान्य स्थिति में, सामान्य खाना, सामान्य कपड़े, उसी में रहा। तो वो संस्कार भी मेरे में है, मेरा अपना सिद्धांत भी है। तो एक तो सिद्धांत विचारधारा अपनी अपनी, उसमें अंतर हो सकता है। दूसरी बात यह है कि मैं उस गरीब किसान का बेटा हूँ, वो प्रधानमंत्री का बेटा है, इतना अंतर है। तो मैं गरीब किसान का बेटा, वो प्रधानमंत्री का बेटा, वो अपने ढंग से सुविधावाद से जीवन जीता है। तो सुविधावाद तो भी जितनी ज़रूरत है उतनी तो सुविधाओं का उपयोग हो सकता है, किया जा सकता है। तो बाकी संयम की चेतना कि ज़्यादा मुझे कोई सुविधाओं की मांग नहीं, मेरी वो चाहिए, वो सामान्य रूपे ने बस काम होता रहे, कार्य में बाधा न पड़े, जीवन अच्छा चलता रहे। बाकी जो मैं सुविधाओं को क्यों भोगूं, मैं अपना संयम रखूं और अच्छी सेवा करता रहूं, अच्छा काम करता रहूं। तो यह जो सुविधाओं का जीवन है कि उसमें भी जितना आदमी अपना त्याग, अपना संयम रख सके। अब गृहस्थ लोग हैं, भी पैसे वाले लोग हैं, मान लो खूब पैसा घर में है कि पैसा है, मैं अपना व्यक्तिगत जीवन में संयम रखूं। श्रावक के 12 व्रत हैं, 5वां इच्छा परिमाण, 6ठा उपभोग परिभोग परिमाण या भोगोपभोग परिमाण, कि श्रावक इच्छाओं का परिसीमन रखे और साथ में व्यक्तिगत जीवन में भोग उपभोग में संयम। तो पैसा बहुत है, फिर भी इतने से ज़्यादा कपड़े मुझे नहीं रखना, भोजन में ये चीज़ें मुझे नहीं खाना, कि स्वास्थ्य ठीक है तो भी मेरा अपना संयम,
आज मेरा स्वास्थ्य ठीक है। देखिए, भोजन में दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक तो वो स्वास्थ्य के हिसाब से वो नहीं खाना, वो नहीं खाना। एक नितांत अपने संयम की दृष्टि से नहीं खाना। ये दो दृष्टियां हैं। अब डॉक्टर ने मनाही कर दी, यह नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना, घी ज़्यादा नहीं खाना, अब संयम करना पड़ता है। वो मजबूरी में करना पड़ता है। अभी डॉक्टर साहब ने मनाही कर दी, ज़्यादा खाओगे तो खतरा है स्वास्थ्य को। अब मजबूरी का संयम, एक अपनी आत्म संयम की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, तपस्या की भावना से संयम करे कि मैं मिठाई खा सकता हूँ, क्षमता है, खास कोई तकलीफ नहीं, फिर भी मैं तो संयम के लिए मिठाई नहीं खाऊं। मैं संयम के लिए तलवा फलवा, स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं पर मुझे नहीं खाना। संयम रखना, साधना अच्छी चले, साथ में स्वास्थ्य भी अच्छा रह सके। तो संयम की दृष्टि से अपना कंट्रोल रखना, आसक्ति में नहीं जाना। और कभी यह लगे अमुक पदार्थ के प्रति आकर्षण है, बहुत भाती है, यह चीज़ बहुत भाती है, खा लूँ खा लूँ खा लूँ, तो ज़्यादा लगे मन में आकर्षण है, उसका परित्याग कभी कर दें। आज यह नहीं खाना, छोड़ो आज। जब मन में इतनी आकर्षण की भावना, इसी चीज़ का त्याग कर दो, नहीं खाना आज। यह एक अनासक्ति का विकास करने का प्रयोग भी, जिसके प्रति आकर्षण है उसको छोड़ो, उसका संयम करो। तो इस चीज के प्रति ज़्यादा आकर्षण है, इसका उपयोग नहीं करना है। तो ऐसे पदार्थों के प्रति आदमी अनासक्ति का प्रयास करे। अभ्यास करने से वो चेतना भी अनासक्ति की जाग सकती है कि पदार्थों का उपयोग भी करना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलता, खाना भी पड़ता है, कपड़े भी मान लो काम में लेते हैं, पेंसिल भी चाहिए और भी कोई चीज़ चाहिए। पदार्थ का उपयोग करना पर आसक्ति में नहीं जाना। इस संदर्भ में हम यूँ सोच सकते हैं कि मुझे उपयोग करना है, भोग नहीं करना। उपयोग करना है पदार्थ का, भोग नहीं करना। भोग यानी आसक्ति युक्त है वो, तो भोग नहीं उपयोग करना है। तो ये आगम में जो कहा गया, उल्लो सुक्को ये दो छूढ़ा, गोलया मट्टिया मया, तो ये गीला और सूखा गोला है, तो आसक्ति है, तो गीले गोले वाली बात है। और अनासक्ति है तो सूखे गोले वाली बात हो जाती है। तो हम जो चारित्रात्माएं हैं, समणियाँ भी हैं और भी हैं, तो हम कभी जीवन में कितना अनासक्ति का प्रयास कर सके कि जिसका वियोग होने पर दुख होता है, जिस चीज का वियोग होने पर दुख होता है, तो संभावना है उसके प्रति राग था, मोह था, तब दुख हो रहा है। दुख नहीं होगी, वस्तु चली गई, कोई बात नहीं। इसका मतलब संभव है अनासक्ति की चेतना है। तो यह अनासक्ति और आसक्ति, साधु में तो अनासक्ति होनी ही चाहिए, डिटैचमेंट नॉट अटैचमेंट। गृहस्थ भी यह ध्यान दें कि कितनी हम अनासक्ति की साधना कर सकें, कितना जीवन में त्याग संयम कर सकें। खाने में द्रव्यों की सीमा भी, एक दिन में खाने में 15 द्रव्य, 21 द्रव्य, 13 द्रव्य, इससे ज़्यादा भोजन में नहीं लगाऊं, यह गृहस्थ संकल्प करे तो यह भी एक सीमा हो गई। अनेक प्रकार के प्रयोग अनासक्ति के किए जा सकते हैं कि भी कपड़े हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रेस हैं, पर मैं तो इस साधारण वेशभूषा के सिवाय और कुछ नहीं पहनूंगा, मैं तो साधारण कपड़ों में ही रहूंगा। तो यह बाहर की चीज़ों का जितना अनाकर्षण रहे, तो वह साधना की दृष्टि से
एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। तो साधु हो या गृहस्थ, जितना त्याग है, संयम है, अनासक्ति है, जितना आदमी पदार्थों के आकर्षण से बच करके रहे, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि, यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। ज्यों ज्यों विषयों के प्रति अनाकर्षण हो, त्यों त्यों वो उत्तम तत्व की प्राप्ति की दिशा में गति हो सकती है। ज्यों ज्यों उत्तम तत्व की प्राप्ति होती है, त्यों त्यों विषयाकर्षण भी क्षीण और कृश अथवा समाप्त हो सकता है। तो विषयासक्ति से हम बच कर के रहने का प्रयास करें और जीवन में जितनी धर्म की, अध्यात्म की साधना का विकास हो सके वह हमारे लिए काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमबं भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।